इसी बीच जयपुर से खबर है, जहां पर रामगंज इलाके में एक बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। जर्जर हालत में ये बिल्डिंग थी। बिल्डिंग गिरने से एक युवक घायल हो गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हालांकि अभी तक मलबे में किसी के भी दबे होने की कोई सूचना नहीं है। रामगंज थाना इलाके के लाडली जी के खुर्रे की यह घटना है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बारिश का मौसम चल रहा है और इसी बीच एक जर्जर जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग गिर चुकी है रामगंज थाना इलाके के अंदर। और इसके अंदर एक युवक जो है वो इस हादसे के अंदर घायल हो गया है। हालांकि सूचना मिलने के बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया। मलबे के नीचे दूसरे लोगों के दबे हैं तो उनकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि जो लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक कोई दबाव नहीं है। युवक जो घायल हुआ है उसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यादवेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, परकोटा इलाके में काफी जर्जर इमारतें हैं और जिस बात को लेकर अंदेशा लगातार जताया जाता रहा, वही अंदेशा अब यहां पर सच साबित होता हुआ भी नजर आया है। देखिए दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पर लाडली जी के खुले की पूरी घटना है और लगातार नगर निगम जो है वो चेता रहा था कि कई बिल्डिंग ऐसी हैं जो जर्जर अवस्था में सालों से खड़ी हुई है और 100-200 साल पुरानी जो बिल्डिंग है तो जर्जर अवस्था में खड़ी हुई है। तो ऐसे में जब मानसून आता है तो ये बिल्डिंगें गिरने की कगार पर होती हैं और लगातार नगर निगम चेता रहा था और इन घरों के आसपास वालों को भी लगातार आगाह किया था। और अचानक से हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और आज सुबह अचानक से एक बिल्डिंग जो है बरबरा कर पीछे गिर पड़ी। हालांकि इससे बिल्डिंग के गिर जाने के बाद किसी भी किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि एक शख्स है जिसके पैरों पे चोट लगी थी, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी थी एक पत्थर आकर के जो उसके पैरों पे लगा और उसके बाद उस युवक को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। इसके अलावा सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और एक रेस्क्यू चलाए जाने की यहाँ पर बात है, क्योंकि जो मलबा दबा हुआ है तो ऐसे में अंदेशा लोग जता रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ एकाध व्यक्ति हो, लेकिन चूंकि आसपास के कुछ लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग के नीचे, इस मलबे के नीचे कोई भी शख्स अभी तक दबा हुआ नहीं है। हालांकि ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि इस बिल्डिंग में कोई दबा हो या मलबे के अंदर कोई दबा हो या कोई हताहत हुआ हो। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके पैरों में चोट लगी थी, जिसको भी अस्पताल भिजवा दिया है। बहरहाल जो पुलिस की जो टीम है इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। साथ में नगर निगम की जो टीम है वो भी मौके पर आई है और मौके के अलामात को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई नुकसान जो है दूसरे लोगों को या आस पड़ोस वालों को ना हो जाए। इसके अलावा इस घटना को देखते हुए, सबक लेते हुए अन्य जो इस इलाके के अंदर जो जर्जर बिल्डिंग है उनको भी चिन्हित करने का काम जो है वो नगर निगम की ओर से स्थानीय जो लोग है वो कह रहे हैं और वो काम जो है हो सकता है कि आज या कल में जो है नगर निगम शुरू कर दे। ये मुख्य बाजार की बिल्डिंग है यादवेंद्र, जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामगंज में? बिल्कुल मुख्य बाजार की बिल्डिंग है और बहुत लंबे समय से दीपक की ये बिल्डिंग जर्जर थी और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 4 दीवारी है और 4 दीवारी में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो बहुत पुराने जमाने से बनी हुई है और बिल्कुल जर्जर अवस्था में गिरने की कगार पर भी है। और देखिए पहली बार नहीं है दीपक जब बिल्डिंग गिरी, उससे पहले हमने देखा भी थोड़े दिन पहले एक बिल्डिंग गिरी थी, देखा बीच में जब मानसून स्टार्ट हुआ तब एक बिल्डिंग गिर गई थी। और जब मानसून आता है और उस दौरान भी बीच बीच में जो है लगातार ये अपील की जाती है कि जो भी ऐसी बिल्डिंग है जो गिरने की कगार पर है उस बिल्डिंगों को जो है खाली कर दिया जाए। आसपास के जो लोग जो इस बिल्डिंग के सटे हुए हैं उनको भी चेतावनी दी जाती है कि वो अपनी सार संभाल रखें, अपना ध्यान रखें, ताकि अगर ये बिल्डिंग गिरे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन चूंकि लोग जो है पुरानी बिल्डिंग है और पुराने मकान है तो ऐसे में उन मकानों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, खाली करना नहीं चाहते हैं और नतीजन कई बार ऐसी घटनाएं, दुखद घटनाएं जो हमको देखने को मिलती है जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है या कई लोगों को हताहत होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आज जो ये बिल्डिंग गिरी है लाडली जी के खुर्रे में रामगंज के मुख्य बाजार है और यहाँ पर जिस समय बिल्डिंग गिरी वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही वहां से गुजर रहे थे। जिस समय बिल्डिंग गिरी अचानक से लोगों को आभास हो गया, उस समय पता लग गया कि वास्तव में बिल्डिंग गिरी है। हालांकि इक्का दुक्का जो आदमी थोड़े दूर थे तो उनको पत्थर आके लगा, तो जो एक शख्स जो है देखिए यादवेंद्र, बिल्कुल मैं एक बार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है जहां पर नीचे कुछ नॉनवेज शॉप चल रही है और उसके ऊपर ये बिल्डिंग जो थी उस पर ग्रीन पर्दे भी लगे हुए हैं। यादवेंद्र, ग्रीन पर्दे देखकर लग रहा है क्या कोई रिनोवेशन का काम चल रहा था यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि अमूमन दीपक की यहाँ पर ये जो पुराने बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम लगातार चलता रहता है। लेकिन चूंकि जब ऐसा काम चल रहा था तो अचानक से ये जो बिल्डिंग है गिर गई है। फिलहाल एहतियात के तौर पर अब आसपास के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है
अब जब एक सिविल डिफेंस की जो टीम है जो मौके पे आएगी और शायद एसडीआरएफ की टीम जब मौके पे आएगी, अब शायद हो सकता है अब से 5 से 7 मिनट में शायद टीमें पहुंच जाए और उसके बाद कोई यहाँ पर रेस्क्यू करें और उस पूरे मलबे को उठाएं, तो हो सकता है इसके अंदर कोई मिले, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई है दबा हुआ है। ठीक है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर लोगों की शंकाएं जो है, भ्रांतियां, उनको दूर करने के लिए यहाँ पर मलबे को उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि कोई ऐसा ठीक है। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रामगंज बाजार इलाके के अंदर मुख्य बाजार पर बाजार के अंदर ये बिल्डिंग बनी हुई थी और ये बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है। जर्जर हालत में ये बिल्डिंग थी। उसके बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची है और सिविल डिफेंस और दूसरी जो टीम है एसडीआरएफ वगैरह, उनको भी मौके पर बुलाया गया है। ये भी तलाशा जा रहा है कि कोई मलबे में दबाव ना हो। एक युवक जो है उसमें घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए।